सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। आज मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन रखना चाहता हूँ। आज हम सीखेंगे कि कई बार हम प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है। बहुत समय बीत जाता है, कंटिन्यू प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों से प्रेयर के लिए बोल रहे हैं, और हम जो है पास्टर से प्रार्थना के लिए बोल रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, कलीसिया जा रहे हैं। बहुत सारे प्रयास जो हम करते हैं अपने जीवन में, कुछ प्रभु की ओर से सफलता पाने के लिए, प्रभु की ओर से आशीष पाने के लिए, या जो हम जिस मैटर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसका उत्तर हमें मिले, एक आशीष भरा जीवन पाने के लिए हम बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं दे सकता, परमेश्वर जो हम मांग रहे वो दे नहीं सकता। वचन कहता कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, वो सब कुछ कर सकता है। जैसे यहाँ किताब में लिखा है कि उसका हाथ ऐसा छोटा नहीं कि वो हमारा उद्धार न कर सके। हम वचन में देखते हैं यीशु मसीह के पास हर एक प्रकार के रोगी बीमार लोग आए, और दुष्ट आत्माओं से जकड़े लोग आए, दुखी लाचार, और प्रभु ने सभी को चंगा किया। वचन कहता है सब चंगे हुए, सब आजाद हुए। चाहे वो यहाँ तक मुर्दों को प्रभु ने जिलाया, सड़े हुए लाजर को परमेश्वर ने जिलाया। 18 सालों, 38 सालों, 12 साल, वर्षों से या जन्म से अंधे लोगों को परमेश्वर ने, लंगड़े लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। सो प्रभु सब कुछ कर सकता है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन फिर भी कई बार क्यों हमारी विनतियां, हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। आज वो उस चीज के विषय के बारे में मैं आपको, जो मैंने प्रभु के वचन से सीखा है, आप लोगों को बताने के लिए चाहता हूँ। सो आइए हम जानते हैं कि क्या कारण है कि मेरी प्रार्थनाएं रुकी हुई हैं, मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं, है ना। हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, हम बहुत चर्च में जा रहे हैं कंटिन्यू, हम बाइबल भी पढ़ रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, कलीसिया मेरे लिए प्रार्थना कर रही है, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी ऐसा क्या कारण है मेरे जीवन में, कौन कौन से कारण है कि मुझे मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा, परमेश्वर मेरी दुआ को नहीं सुन रहा है। सबसे पहली बात जो हम देखते हैं मत्ती अध्याय 5 का 23 और 24 में, मरकुस अध्याय 11-25 में, मत्ती अध्याय 6 का 14-15, इन वचनों में हम देखते हैं कि माफ ना करना हमारी प्रार्थनाओं को रोक सकता है। प्रभु यीशु कहते हैं अगर तेरे भाई के मन में तेरे विरोध में कुछ है तो पहले जा उससे मेल मिलाप कर, तब मेरी बेदी में आना, तब मैं तेरी भेंट को या तेरी दुआ को ग्रहण करूंगा। यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो परमेश्वर स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। सो मेरे प्रियो, अगर हमें क्षमा नहीं मिली, हम पापी रहे, तो जवाब कैसे मिलेगा। सो हम भी दूसरों की तरह, संसार के लोगों की तरह अपने अंदर लोगों के लिए नफरत को, जलन को, ईर्ष्या को रखते हैं, हम उन्हें माफ नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर ये चाहता है कि हम हर समय परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन बिताएं, हम माफ करने वाला जीवन जिए। यीशु मसीह ने हमको माफ किया, परमेश्वर ने। हम भी कई प्रकार के पाप में, बोझ में, बुराइयां हमारे अंदर थी, फिर भी यीशु ने हमको प्यार किया, हमको क्षमा किया। तो वो कहता है जो तुम्हें मिला है वो तुम दूसरों को दो। हमें क्षमा मिली है तो हमें दूसरों को क्षमा देना है, क्षमा करना है। तो कई बार हम अपने हृदय को बहुत कठोर कर लेते हैं, और उस कठोरता के कारण हम लोगों को माफ नहीं कर पाते। उनके लिए हमारे अंदर नफरत, जलन, ईर्ष्या रहती है। जो पाप है
प्रभु की दृष्टि में। और यही कारण है कई बार लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पास्टर हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, हम भी बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता। अभी हम एक जो है चुंगी लेने वाले और एक फरीसी के बारे में हम पढ़ते हैं लूका अध्याय 18 में, कि जब वो दोनों प्रार्थना करने मंदिर में जाते हैं तो उसमें से किसकी प्रार्थना को ग्रहण किया परमेश्वर ने? उस चुंगी लेने वाले की, क्योंकि वो पश्चाताप करता है, वो क्षमा मांगता है ना, दया मांगता है प्रभु की। सो परमेश्वर उसकी दुआ को सुनता है। और जो फरीसी है वो अपने घमंड में, अहंकार में प्रेयर करता है, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, ये करता हूं वो करता हूं, मैं इसके समान पापी नहीं हूं, है ना। तो परमेश्वर की नजरों में वो धर्मी नहीं है, परमेश्वर की नजरों में वो अच्छा नहीं है फरीसी, लेकिन वो चुंगी लेने वाला जिसने पश्चाताप किया। तो हमारे अंदर भी पश्चाताप का हृदय होना चाहिए, दूसरों को क्षमा करने का हृदय होना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम अपने हृदय को कठोर बना लेते हैं, दूसरों को तुच्छ जानते हैं। बाइबल कहती है कि कलीसिया मसीह की देह है, हर एक व्यक्ति का शरीर परमेश्वर का मंदिर है, हर एक में परमेश्वर वास करता है। सो प्रभु कहता है कि अगर कोई मेरे मंदिर को नाश करेगा तो मैं उसे करूंगा। हम खुद भी इस शरीर को चोट नहीं पहुंचा सकते, ये हमारा नहीं, परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर का मंदिर है। ऐसे हमारे आसपास चर्च में जितने भी प्रिय भाई बहन है, विश्वासी हैं या बाहर भी, हमें हर किसी को प्यार करना है, उन्हें क्षमा करना है। जो वो बर्ताव हमारे साथ करते हमें वैसा नहीं करना, या उस बर्ताव की भावनाएं बुरी हमारे अंदर पैदा नहीं करना। हमें लोगों को माफ करने वाला बनना है। सो प्रभु कह रहा है, यदि तुम लोगों के अपराधों को क्षमा नहीं करोगे तो स्वर्गीय पिता तुम्हारे भी अपराध क्षमा नहीं करेगा, है ना। और यदि आप मेरे पास आना चाहते हो, आप मुझसे उत्तर चाहते हो, आशीष चाहते हो, तो पहले आप जो भेंट लाए हो, जो भी आप चाहते हो, जो भी आप प्रभु को खुश करने की कोशिश कर रहे हो जिन चीजों से, पहले जाओ उस भाई को माफ करो, उसको गले लगाओ जिसके कारण से तुम्हारे कारण से वो ठोकर खाया, या उसके अंदर कुछ बुराई का बीज हमारे गलत स्वभाव से उग गया है। हमें जाकर उस बुराई के बीज को उसके अंदर से खत्म करना है, प्रेम का बीज बोना है, मेल मिलाप का, एकता का बीज बोना है, क्षमा करना है। सो जो क्षमा करेगा वो प्रभु से क्षमा पाएगा। सो क्या है पहला पॉइंट? दूसरों को माफ ना करना हमारी प्रार्थनाओं का जवाब रोक देता है। अभी हम अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं, अध्याय 42 में हम 8, 9, 10 में पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है कि अय्यूब जब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करता है। हम किसी के लिए प्रार्थना कब करेंगे? जब हम किसी से प्यार करते हैं, है ना, किसी का भला चाहते हैं, जिस हमारे अंदर उसको लेकर कोई नफरत नहीं है, कोई जलन नहीं है, कोई घृणा नहीं है, हम उसी के लिए प्रार्थना करेंगे। सो अय्यूब जो है अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करता है, और उसके अगले वचन में लिखा है कि जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने अय्यूब को खोया हुआ 2 गुना उसको वापस कर दिया। तो अय्यूब की आशीष 2 गुना कहां रुकी हुई थी? अपने मित्रों को क्षमा ना करने में, उनके लिए प्रार्थना ना करने में। क्योंकि हम 3 अध्याय से शुरू करते हैं, पूरे 41-42 तक हम देखते हैं अय्यूब और उसके मित्रों में वार्तालाप, और या फिर ऐसी बातें चल रही हैं, एक दूसरे को कोस रहे हैं, एक दूसरे को बुरा कह रहे हैं, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं कि तेरे कारण, तेरे स्वभाव के कारण ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारी बातें, मतलब झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। उसके मित्र अय्यूब की बुराई कर रहे हैं कि तेरे कारण तूने ऐसा किया होगा, वैसा किया होगा, पाप किया है तो ये सारी विपत्तियां तेरी पर आई हैं। तो अय्यूब का स्वभाव भी उन्हीं के जैसा हो गया, और वो भी अय्यूब भी उन्हीं के जैसी बातें कर रहा है, उन्हीं के जैसा उनको जवाब दे रहा है। अय्यूब के अंदर भी उनके लिए गुस्सा, नफरत, जलन, ईर्ष्या, क्रोध उनके लिए, दोस्तों के लिए आ गया अय्यूब के अंदर। और इसी स्वभाव ने अय्यूब को बहुत टाइम लगा दिया परमेश्वर से पाने में। पहले वो कहता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया,
तो उसने दिया है तो दोबारा भी दे सकता, और दिया, जो खोया था उसका दोगुना दिया उसको। लेकिन ये जो वचन 42:10 में लिखा है कि अय्यूब का खोया हुआ परमेश्वर ने दोगुना वापस दिया, 42:10 में जो पढ़ते हैं, ये अध्याय 3:10 में हो सकता था। यह अध्याय 3:10 में ये वचन हो सकता था। जैसे शैतान छीन कर ले गया सब कुछ, अय्यूब प्रार्थना करता तो परमेश्वर उसकी सुनकर उसे अध्याय 3:10 वचन में इसको ये लिखा होता कि परमेश्वर ने दोगुना उसको वापस दे दिया। लेकिन 41-42 चैप्टर लग जाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है अय्यूब को परमेश्वर से दोगुना आशीष पाने में। क्या वो प्रार्थना नहीं कर रहा होगा? क्या उसके अंदर दुख नहीं है? क्या वो प्रभु के पास आकर दुआ नहीं कर रहा होगा कि प्रभु मुझे दे, मेरे पास कोई बच्चे नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने पीने को, मैं शरीर में रोगी हूं, परमेश्वर उसको फोड़े हो गए थे। क्या वो प्रार्थना नहीं कर रहा होगा? कर रहा था, लेकिन प्रभु नहीं सुन पा रहा है, प्रभु उत्तर नहीं दे रहा है। प्रभु देना तो चाहता है, लेकिन अय्यूब का बुरा स्वभाव, अय्यूब का पाप, अय्यूब का कठोर हृदय, अय्यूब का क्षमा ना करने वाला हृदय परमेश्वर को जवाब देने से रोक रहा था। हमारा पाप का स्वभाव परमेश्वर को काम करने से हमारे जीवन में रोकता है। सो इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम लोगों को क्षमा करें, लोगों को प्यार करें, उनके जैसा बर्ताव नहीं करें जैसे यीशु मसीह ने हमको प्यार किया है। आइए हम लोगों को, दूसरों को भी प्रेम करें। प्रभु आशीष दे आपको। एक छोटी सी हम दुआ करते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स है यहाँ पर और भी हैं कि क्यों हमारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता। एक एक करके अगली वीडियो में मैं आपको दूसरा कारण बताऊंगा कि क्या कारण है जिससे हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। ठीक है, प्रभु आशीष दे। दुआ करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, उद्धार करता, हम धन्यवाद करते आपका। प्रभु आज अपने वचन से हमसे बात की आपने। सच में प्रभु, कई बार हमारा टेढ़ा स्वभाव, हमारा कठोर हृदय, हमारा बुरा हृदय प्रभु, बुरा मन प्रभु, आपका उत्तर पाने से हमको रोकता है प्रभु, आपकी आशीष पाने से रोकता है ऐसा स्वभाव। सच में प्रभु, हमने लोगों के साथ जैसे का तैसा बर्ताव किया, लेकिन बाइबल आप ऐसा नहीं चाहते। आप कहते हैं, आप यही चाहते हैं कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, शत्रुओं से प्रेम करें। परमेश्वर, वो आत्मा के फल प्रभु, जब आप में हमारा विश्वास है तो हमारे अंदर शैतान के फल नहीं होने चाहिए, हमारे अंदर कड़वाहट, पाप नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर परमेश्वर आपका फल होना चाहिए, प्रेम का फल, माफ करने वाला प्रभु, दया का फल वही दे परमेश्वर। मेरे कठोर हृदय को तोड़ परमेश्वर, मुझे नम्र कर और मुझे क्षमा करने के लिए लोगों को मदद कर। मैं आज से अपने सारे शत्रुओं को क्षमा करता हूं, जिन्होंने मेरे साथ गलत बर्ताव किया, मैं उनको माफ करता हूं। क्षमा कर प्रभु, तू मुझे क्षमा कर प्रभु। प्रभु, बहुत टाइम लग गया मेरे ही गलत स्वभाव के कारण प्रभु, मेरे ही बुरे हृदय के कारण मैं लोगों से नफरत करता रहा, जलन करता रहा, ईर्ष्या रखता रहा, उनके लिए प्रार्थना नहीं करी, क्रोध उनके लिए रहा क्योंकि उन्होंने गलत किया था। लेकिन बाइबल कहती है, जैसा व्यवहार तुम दूसरों के साथ चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी करो। यदि तुम क्षमा ना करोगे तो स्वर्गीय पिता तुम्हें नहीं करेगा। यदि हम लोगों को क्षमा नहीं करेंगे तो लोग हमें नहीं करेंगे। हम जो बीज बोएंगे वही हम काटेंगे। हे प्रभु, हमें प्रेम का बीज, अच्छा बीज बोना सिखा, ताकि हम आपकी ओर से अच्छा पाएं, क्योंकि प्रतिफल देने वाले आप हैं परमेश्वर। प्रभु जी, आज मैं अपने सारे उन लोगों को क्षमा करता हूं जिन्हें अभी तक नहीं कर पाया प्रभु, और मैं विश्वास करता हूं प्रभु, मेरे लिए आप द्वार खोल रहे हैं नया, मेरी प्रार्थनाओं का जवाब आप दे रहे परमेश्वर। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, मैं पश्चाताप करता हूं अपने सारे पापों से प्रभु, क्षमा मांगता हूं प्रभु जी, माफ ना करने वाले पाप के लिए क्षमा मांगता हूं। ऐसा हृदय मेरे अंदर राज्य करता रहा, शैतान मुझे कठोर बना के रखा प्रभु, मुझे आज क्षमा कर और एक नम्र हृदय, क्षमा करने वाला हृदय मुझे दे। आज से मैं सबको क्षमा करूंगा। मेरे साथ चाहे जो भी कैसा भी बर्ताव करे, मैं सबके साथ अच्छा बर्ताव करूंगा, उनको प्यार करूंगा, उनके लिए दुआ करूंगा प्रभु, उनको क्षमा करूंगा। मेल मिलाप करने की हमेशा मैं
कोशिश करूंगा, अपने कदम बढ़ाऊंगा मिलाप की ओर परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, आज हमसे आपने बात की वचन के द्वारा प्रभु। धन्यवाद करते पिता, मैं विश्वास करता हूं जिन्होंने ये प्रार्थना की है परमेश्वर, आज उनके लिए नए द्वार खुल रहे हैं प्रभु। जो प्रार्थना कर रहे थे आज आप उनका जवाब दे रहे हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारे आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रार्थना, आमीन आमीन। जय मसीह की सभी को, प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगला कौन सा ऐसा काम है जिसको हम कर रहे हैं और जो हमें परमेश्वर का उत्तर, प्रार्थना का उत्तर पाने से हमें रोक रहा है। ऐसा कौन सा स्वभाव है, कौन सी बात है। सो प्रभु आशीष दे। वीडियो को देखिए, पूरा वचन सुनिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ये वचन हर एक जन तक पहुंच सके और वो भी प्रभु की आशीष पाए, उनके भी प्रार्थनाओं का जवाब मिले। प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।